राधे राधे मित्रों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे बहुत ही दुर्लभ स्थान के, जिनमें शामिल है इंद्रमान भंग स्थान, सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड एवं गोविंद कुंड। इनकी पीछे का क्या वाक्याप्त है और क्या इनकी लीला है, ये सब आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले इंद्रमान भंग स्थान पर। चलिए, तो देखो अभी हम आ गए इंद्रमान भंग स्थान पे, यानी हमारे श्री कृष्ण भगवान ने, हमारे ब्रज के लाला ने इंद्र को मान भंग करो, और यही स्थान को सब ब्रजवासी जाने इंद्र पूजा के नाम से। अच्छा, यहाँ के पीछे को इतिहास का ही मैं आपको बताऊं, यानी यहाँ के पीछे की लीला का है, ये मैं आपको बताऊं शुरू से। सर्वप्रथम जब हमारे ब्रज पे 7 दिन 7 रात बरसात हुई, और बरसात को वैसे भी कहा है कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा करी, गोवर्धन पूजा करी, इंद्र की पूजा ना करी तो इंद्र को लगोगी तो मेरो अपमान भयो, तो इंद्र ने ब्रज पे कोप कर दी। महाराज ठाकुर जी ने कनिष्ठ उंगली पे श्री गिरिराज जी को धारण कर लियो। सामने श्री जी बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, और फिर ने कनिष्ठ उंगली पे अपने पे गिरिराज जी धारण कर रखे। और इंद्र ने कोप करो 7 दिवस भाई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, कृष्ण चंद्र ने नक पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। यानी ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ उंगली पे धारण करो है और ब्रज की लाज रखी है। जब इंद्र को आभास है गो कि ये कोई साक्षात ठाकुर जी हैं, ये कोई साधारण बालक ना है, तो बाने अपनी गलती को एहसास करो, बाने अपनी गलती मान ली कि हाँ होते तो बहुत बड़ी गलती है गई। तब वो सर्वप्रथम जब आयो स्वर्ग से उतरो, तो वो इंद्रोली गांव में उतरो, और महाराज इंद्रोली गांव से डंडोती लगा तो यहाँ पे आयो इंद्र पूजा पे, और ठाकुर जीशु क्षमा मांगी है। अच्छा, क्षमा मांगते वक्त वाके संग 3 चीज और आई हैं, जिनमें सर्वप्रथम है सुरभि गाय, और सुरभि गाय के बाद है ऐरावत हाथी, और फिर है श्याम करण घोड़ा। अच्छा, सबसे पहले ठाकुर जी ने आयो और क्षमा मांगी है, ठाकुर जी के निज चरण पकड़ लिए और कह रो है कि जैसे एक पुत्र अपने पिता से क्षमा मांगे और बाको पिता बाको क्षमा कर दे, ऐसे महाराज आप तीनों लोग के पालनहारी जन कल्याण में ठाकुर जी तुम सबकी कृपा प्रदान करने वाले हो, तो मोको भी कृपा प्रदान करो। मो अधम मो पापी से पाप है गो, वह पाप को क्षमा करो। जब ठाकुर जी ने बापू क्षमा कर दिया और बाको मान भंग है वो, तब ठाकुर जी को सबसे पहले पंचामृत अभिषेक से स्नान करो है। वह पंचामृत अभिषेक से स्नान जो भयो वहां से गोविंद कुंड को प्रागट्य भयो, यानी गोविंद कुंड आज भी आने और गांव में स्थित है। और वहां को जो आचमन कर ले, वहां के जल को जो आचमन कर ले महाराज, वो यार मृत्यु लोक में दोबारा तो जन्म लेवे ही ना है, वो ठाकुर जी के निज गोलोक धाम में चले जावे। अच्छा, जो सुरभि गाय आई वो ठाकुर जी से विनम्र क्षमा मांगी, क्योंकि वो भी इंद्र के लोक की, तो वाने सोची हमसे भी अपराध भयो, ऐरावत हाथी ने सोची हमसे भी अपराध भयो, तो उन सबने क्षमा मांगी है। तो जो घोड़ा हो वाने तो भैया दूर से ही माथा टेक दियो कि मैं तो महाराज कछु सेवा में सक्षम ही ना हूं, मैं तो आपकी निज शरण को दास हूं। अच्छा, जो ऐरावत हाथी है माने आकाश गंगान को जल ठाकुर जी पर चढ़ायो, और वह आकाश गंगा के जल से आज भी यहाँ जतीपुरा से पहले ऐरावत कुंड को निर्माण भयो, और यहाँ जो आचमन कर ले महाराज, वो या संसारिक मोह माया से दूर है के ठाकुर जी की निज चरण में आवे। अब सुनो, अब सुरभि गाय बड़ी विनम्र गाय, तो हमारी देखो कितनी सुंदर स्वभाव की, तो ठाकुर जी के सबसे पहले अपनो दूध चढ़ायो यही ठाकुर जी पे, और वही दूध के जो जल से प्रभाव है नीचे देखो हमारे गिरिराज जी का है, गिरिराज जी पे ऊपर करें लालन, और लालन के ऊपर जब दूध चढ़ो है तो वो दूध नीचे को भयो, और भाई नीचे देखो आपको सुरभि कुंड को दर्शन होंगे, और सुरभि कुंड के जो आचमन कर ले महाराज, वहां में विनम्रता आवे, सहजता आवे, और वो ठाकुर जी के निज चरण की प्राप्ति करे। और ऐसा वर्णन है सुरभि कुंड के अलावा भी ब्रज में जितने कुंड है, अगर उन सब कुंडन को परिक्रमा करते समय जो आचमन कर ले, वहां पे ठाकुर जी की साक्षात कृपा होवे, और ठाकुर जी के वो धाम श्री गोलोक धाम में आनंद पूर्वक जावे। तो देखो अभी हम आ गए सुरभि कुंड पे, तो ठाकुर जी के सर्वप्रथम आप दर्शन करो, और देखो उधर दिखाओ भैया सुरभि कुंड हमारा कितना सुंदर, जो स्थान स्वर्ग में आपको ना मिलेंगे वे स्थान या गोवर्धन गिरिराज जी में और ब्रज में मिलेंगे। कितना सुंदर जल, सामने देखो गिरिराज जी के दर्शन है रहे, और देखो सुरभि कुंड में आचमन कैसे लेने बहुआ देखो आप, आपको सीधे हाथ से सर्वप्रथम पानी को हिलाना हो ताकि ऊपर जो छोटे मोटे काई के कण वे हट जाएं। तो देखो आ जाओ, जय हो। तो देखो यहाँ को भी एक
यहाँ को जो जल है ना, वह जल में से आपको बहुत ही सुंदर, जैसे हम दूध पी में तो दूध पी में का तो एक अलग ही स्वाद आवे, वैसे ही सुरभि कुंड को जब आप आचमन करोगे जल को, तो आपको एकदम ऐसा लग ही ना सके कि आप जल को आचमन कर रहे हो। आपको अलग ही पता पड़ जाएगी कि यहाँ में दूध को मिश्रण है और दूध को बिल्कुल एकदम स्वाद आवे वो। तो अब चल रहे हैं हम ऐरावत कुंड पे, तो चलो चलते हैं प्यारे, अब करेंगे ऐरावत कुंड के दर्शन, आओ। तो देखो अभी हम आ गए ऐरावत कुंड पे, आप देख सको कितने सुंदर दर्शन है रहे हैं। और महाराज यहाँ तो देखो आपको वास्तवता में प्राचीनता के दर्शन होंगे, यानी यहाँ पे पूर्ण निर्माण ना है, चारों तरफ देखो मट्टी मट्टी है। और देखो यहाँ ऊपर जो सतह है ना, वहाँ पे काई तैर रही है, तो आप ये मत समझो जल खराब है, ये काई तो हर जगह जो जल हो वहां पड़ी जावे, बाकी आचमन लेने से पहले आपको काई को हटाना पड़ेगा। जय हो। जय हो। तो ऐसे आचमन लेने के बाद आनंद पूर्वक उनको प्रणाम करो। जय हो ऐरावत। अब देखो आचमन ले लिए हमने, ऐरावत कुंड के दर्शन कर लिए आनंद पूर्वक। अब हमारा रह रहा है सिर्फ गोविंद कुंड, तो अब चलो सीधे चल रहे हैं गोविंद कुंड के दर्शन करने। और देखो सबसे ज्यादा अगर आचमन करनो, अगर आप सातों कोस में परिक्रमा लगा रहे हो और आप पे समय बहुत ही ज्यादा कम है, तो गोविंद कुंड के आचमन ले वो कहो मत, क्योंकि वहां ठाकुर जी के पंचामृत अभिषेक को आचमन है। तो चलो गोविंद कुंड पे चल रहे हैं प्यारे, राधे आओ। अभी हम आ गए गोविंद कुंड से, और देखो ठाकुर जी की लीला देखो, कि हम कह रहे हैं कि बात तो बहुत धूप है बाबा, तो देखो चारों तरफ बादल छाए गए। और पहली वीडियो में देखेंगे वही कहूँ मैं आपको, बादल दिखेंगे नहीं, और अब देखो चारों तरफ बादल हैं और महाराज हवा चला गई, यानी गिरिराज बाबा ब्रज जनन की तो इतनी सुने महाराज, ये हमारा ठाकुर सांचो ठाकुर है और डेली दर्शन दी। और देखो चारों तरफ दूर धूप गायब है गई। और चलो अब करेंगे गोविंद कुंड के जल के आचमन। देखो मैं ना कह रहा हूँ, वहाँ पढ़ो, इसके जल का आचमन करने से समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। तीर्थराज गोविंद कुंड की स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता का अर्थ यहाँ पर शैम्पू साबुन ना लगाएं, गंदगी ना फैलाएं, इत्यादि ना करें, बस आचमन लें, स्नान करें। आ जाओ तो आचमन ले चल रहे प्रभु। देखो मैं तो यहाँ पर डेली नहावे वाले आदमी, हम तो यहीं के ब्रजवासी हैं, एक मन तो कर रो दे दो डायरेक्ट, लेकिन आचमन लेके ही भाई महाराज वीडियो को नाम देंगे, क्योंकि महाराज मन तो बहुत कर रहा हो, देख के मौसम भी बड़ा अच्छा हो। जय हो तीर्थराज श्री गोविंद कुंड की जय। तो देखो ये है गोविंद कुंड, यहाँ के जब तुम आचमन करोगे ना, तो तुम कहो पंचामृत अभिषेक को पान करियो, और पंचामृत अभिषेक को प्रयोग पान करेंगे, वही साक्षात स्वाद आपको गोविंद कुंड के जल में आवेगा। और देखो गोविंद कुंड को जल है ना, एकदम देख सको एकदम कितना सुंदर है। यहाँ को जो रंग है ना, वो मेहंदी कलर को रंग है। और जब पंचामृत अभिषेक को जो रंग रहे ना महाराज, वो भी देखोगे वहाँ में केसर इत्यादि घुल जाएगा, जब वो भी हल्को हल्को हरो हल्को हल्को सफ़ेद है जावे। और देखो ये यहाँ पर जैसे जिनको तैरना नहीं आता, तो वो देखो यार महाराज सांकड़ भी लगी हुई है, सुविधा यानी पूरी है, पकड़ के कूद जाओ, कूदो नहीं, आनंद से स्नान करो, आनंद से ठाकुर जी को पर्व लो। और देखो मैं आपको एक तो बात, एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, कि आप कहूँ मत जाओ, आप चार धाम गए, आप चार धाम के बाद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, प्रयागराज को स्नान करो, सगरे कुंभन को स्नान करो, जो फल आपको वहाँ से स्नानन से और दर्शनन से जो फल मिल रहा है, वो महाराज सिर्फ गोविंद कुंड के आचमन और स्नान, और देखो सामने गिरिराज बाबा, यहीं स्नान करके आचमन करके गिरिराज जी के दर्शन कर लिया, तो वो साक्षात फल है। और ये वर्णन है गर्ग संहिता में साक्षात। और देखो आपने जीवन में अपने में कोई पुण्य कार्य नहीं करो, कच्छु नहीं करो, तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, बस सामने गिरिराज जी के दर्शन कर लो और महाराज श्रीनाथ जी के दर्शन कर लो नाथ द्वारा में। आपसे बड़ो कोई पुण्य आत्मा ना, यानी गिरिराज जी के जो दर्शन कर ले, गिरिराज जी को जो अपने भाव से स्पर्श कर ले, भाव से बड़ो तो कोई ज्ञानी है ही ना है।
वो एक शुद्ध आत्माएं जो ठाकुर जी के दर्शन कर ले, अपने इन नेत्रंते ठाकुर जी के दर्शन कर ले, वो सृजल है वो आनंद पूर्वक प्रभा में आएगा ठाकुर जी की निज भक्ति में। तो देखो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ब्रज से जुड़ी हुई। मैं कन्हैया ब्रजवासी आपको समस्त तीर्थ हैं जो यहाँ पर कुंड हैं, जो यहाँ पर ठाकुर जी के गुप्त स्थान हैं, उन सब के दर्शन आपको कराऊंगा। और देखो आप भी जब कबहू यहाँ आओ तो मर्यादा ते आनंद ते पालन करो, आनंद ते आचमन करो, मर्यादा के खिलाफ मत जाओ। जैसे कि अभी देखो जूता चप्पल कुछ नहीं है तो यहाँ जूता चप्पल पहन के बिल्कुल मत आओ, परिक्रमा लगाने आओ, नंगे पैर आओ। दूसरी चीज, कुंड को आचमन करो, स्नान करो। ऐसे ही जो गुप्त गुप्त स्थान है उनके दर्शन कराएंगे, ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह है उनके दर्शन कराएंगे। यहाँ तक कि अभी आपको अष्ट छाप ठाकुर जी के जो अष्ट सखाए उनकी समाधि स्थल इनके दर्शन कराएंगे। तो यह पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है महाराज तो आप पेज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आपको ब्रज से जुड़ो भयो ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। तो बोलो श्री राधे श्याम।